हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पे अभी दुकान आ चुकी हूँ और दुकान में आने के बाद मुझे बहुत सारा काम है फ्रेंड्स। तो देखिए, आज मैं एक साड़ी का यूज करने वाली हूँ और उसके कपड़े बनाने वाली हूँ। तो देखिए, मैं सोच रही हूँ देखते हैं उसका क्या बन सकता है। तो दुकान में आने के बाद मुझे एक पार्सल प्राप्त हुआ था फ्रेंड्स। ये मीशो की तरफ से एक मुझे पार्सल आया था, जो कि इसमें साड़ी है, मेरी सिस्टर ने मंगाई हुई है। तो चलिए मैं इसको ओपन करके देखती हूँ कैसी आई है। अगर अच्छी आई होगी तो रखेंगे, नहीं तो इसको रिटर्न करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं आपको इसकी पैकिंग ओपन करके आपको दिखाती हूँ। साड़ी तो सुंदर थी। तो देखिए, जो साड़ी को मैं कटिंग करने वाली हूँ वो इस तरह की है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ से इसका ब्लाउज निकाल लेना है और ब्लाउज वाले पार्ट की मैं कुर्ती बनाने वाली हूँ। तो ऊपर के बॉटम पे मैं ऊपर साइड में इस वाले पैटर्न को लगाऊंगी और नीचे के साइड में साड़ी के बचे हुए फैब्रिक को लगाऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले मैंने इसकी कटिंग कर ली है और इसको रख कर ही मैंने फुल कुर्ती की कटिंग कर ली है इस तरह से। तो मुझे यहाँ पे 2 कुर्ती बनानी थी और एक प्लाजो बनाना था। तो देखते हैं इस साड़ी में क्या क्या बन पाता है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे कटिंग करना स्टार्ट कर दी हूँ और टाइम बहुत कम था मेरे पास, क्योंकि आज मैं बहुत लेट आई हूँ दुकान। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है इस टाइम पे, इसीलिए। तो देखिए, इस तरह से मैंने इस पैटर्न को रख के निशान लगा लिया और इसकी कटिंग करना स्टार्ट कर दी है इस तरह से। तो देखिए, जब तक मैं आप यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ तब तक आप मेरी वीडियो को 1 लाइक ज़रूर कर दीजिए इस तरह से। अब यहाँ से इसको जोड़ना है, तो इसको भी मैं काट करके यहाँ से अलग कर दूंगी इस तरह से। अब बनाना है मुझे दूसरी कुर्ती। तो देखिए, इस तरह से इसको ओपन करना है और इसमें मुझे नेक का शेप देना है। तो पीछे का गला मैं यहाँ पे गोल रख रही हूँ और आगे का गला भी मैंने गोल रखा हुआ है। ये कस्टमर की डिमांड थी। इस तरह से देखिए, इसका कुछ शेप आएगा बनने के बाद। तो एक कुर्ती की कटिंग मेरी हो चुकी है और दूसरी कुर्ती की भी कटिंग मुझे यहीं पे करनी है। तो मैं उसको भी कर लूँगी। फिर उसके बाद मुझे जो बचा हुआ कपड़ा, उससे मुझे प्लाजो की कटिंग करनी है। तो देखिए, कुल इतना कपड़ा ही बचा हुआ था और लंबाई भी मुश्किल से निकल पा रही थी। तो मैंने सोचा पता नहीं कैसे, देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। तो कोशिश तो पूरी कर लेती हूँ कि बन जाए। तो देखिए, यहाँ पे इस कपड़े को मैं फाइनल इस तरह से सेट करके रख ली हूँ और निशान लगाती हूँ। तो फिर जितनी उसकी लंबाई है उस हिसाब से यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी। कोशिश करूंगी कि उसके कपड़े ठीक तरह से बन जाए इस तरह से। तो यहाँ पे मुझे लंबाई का मेजरमेंट लेना है। तो उसकी लंबाई 35 इंच थी। तो मैंने यहाँ पे निशान लगाया तो 1 इंच इसका कम ही आ रहा था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अपना मैनेज कर लेगी। अब 1 इंच में क्या ही उसको बोलूँ कि मैं नहीं बनाऊंगी, तो ये भी नहीं चलेगा। तो मैंने इसकी कटिंग कर ही ली है। नीचे के साइड यहाँ पे पिको कर दूंगी तो मोहरी की साइड पे कम में फोल्ड होगा और कपड़ा पर्याप्त बच जाएगा। तो इससे उसकी लंबाई कम नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसको निशान लगा लिया और नीचे की साइड में इस पे जॉइंट आ रहा था। तो मैंने इस कपड़े को इस तरह से अच्छे से सेट कर लिया है और सेट करने के बाद इसकी यहाँ से मैं कटिंग करूँगी। इसको अगर आपसे नहीं बनता है तो इस पे पिन अप भी कर सकते हैं। पिन लगाने के बाद आप इसको उस साइड पलट सकते हैं और पलटने के बाद इसकी आप सिलाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं इतना ही आपको बताऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। तो इसकी स्टिचिंग का मैं यहाँ पे फुल वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखें। तो यहाँ पे देखिए, बाजू निकालने का टाइम आ रहा था तो यहाँ पे बिल्कुल भी कपड़ा नहीं बच पा रहा था। तो जो कोटी मैंने ऊपर की साइड निकाली हुई थी, जो मेरी वेस्ट थी, उसको मैंने यहाँ पे रख लिया है और देखती हूँ कि बाजू का डिजाइन बन जाए। उसको तो यहाँ पे रफल वाला बाजू चाहिए था, लेकिन रफल वाला बाजू नहीं बना। सिर्फ 10 इंच का लंबाई का बाजू ही बन करके कंप्लीट हुआ है। तो मैं सोचूं कि थोड़ी इसको अच्छा लुक देने के लिए इस पे चुन्नट ही लगा देती हूँ। तो इसके बाजू का मैंने कटिंग कर लिया और जो ये पिंक वाला कपड़ा बचा हुआ था उसके मैंने यहाँ पे चुन्नट लगा ली। अब आती है अस्तर की बारी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसका अस्तर भी निकाल ली हूँ मैचिंग का और यहाँ पे मुझे अस्तर की ज़रूरत थी 3 मीटर की। तो इस तरह से मैंने इसको
नाप लिया है और इसकी कटिंग कर ली है। तो सारे ही कुर्ती और प्लाजो में अस्तर लगाऊंगी, क्योंकि साड़ी वाले कपड़े जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, तो हम बिना अस्तर यूज किए उनको नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अस्तर काट लिया है और इसको पैक करके दोबारा से वापस रख दिया है। तो अस्तर को मैं कुर्ती के साथ मैच करके और अच्छे से फिटिंग के साथ काट लूँगी। तो आप देख सकते हैं अस्तर 3.5 मीटर का मैंने लिया है और इसको अच्छे से इस तरह से फोल्ड करती हूँ और देखती हूँ कि कितना है, ये इस तरह से आ जाएगा या नहीं। तो इस तरह से मैंने इसका मेजरमेंट ले लिया है। तो ये 3.5 मीटर से हल्का सा कम ही था। तो इसको मैंने कुर्ती पे इस तरह से लगाया। तो कुर्ती पे फुल अस्तर नहीं लगाया है, सिर्फ ऊपर के साइड ही लगाया है, क्योंकि उसको फुल अस्तर नहीं लगवाना था। अगर कोई कस्टमर बोलता है कि मुझे फुल अस्तर लगा करके कंप्लीट करके देना, तो मैं उसको फुल अस्तर लगा सकती हूँ। और अगर बोल देता है कि नहीं कितने में। मेरे पास एक साड़ी है जो कि बनारसी पैटर्न में है और इसका ये इस तरह का बॉर्डर है और इसको मैं रिक्रिएट करने वाली हूँ। तो देखिए ये कुछ साड़ी इस तरह की है और ये इसका पल्लू है। देखिए ये इसका पल्लू है तरह से, और ये साड़ी इस तरह की है।